आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर के दीर्घोत्तरीय प्रश्न में जो पहला प्रश्न है लिखा है ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों का भारतीय उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों का भारतीय उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका उत्तर है भारत में कंपनी की आर्थिक नीतियों के कारण व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, धंधे तथा भू राजस्व प्रणाली और कृषि व्यवस्था में अनेक बदलाव आए। अंग्रेजों ने अपने हितों में जो नीतियां अपनाई उनसे भारतीय अर्थव्यवस्था का परंपरागत ढांचा चरमरा गया। भारतीय कृषि उद्योग तथा व्यापार पर ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों का अत्यंत बुरा प्रभाव पड़ा। भारत में कंपनी की आर्थिक नीतियों के कारण व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, धंधे तथा भू राजस्व प्रणाली और कृषि व्यवस्था में अनेक बदलाव आए। अंग्रेजों ने अपने हितों में जो नीतियां अपनाई उनसे भारतीय अर्थव्यवस्था का परंपरागत ढांचा चरमरा गया। भारतीय कृषि उद्योग तथा व्यापार पर ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। अगला प्रश्न है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से क्या तात्पर्य है तथा इसके क्या दुष्परिणाम हुए। तो इसका उत्तर है इस व्यवस्था में जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया। भूमि पर उनका वंशानुगत अधिकार हो गया। चेन्नई और मुंबई क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। इसमें भूमि जोतने वाले को भूमि का स्वामी माना गया। इनसे कंपनी सीधे कर लेती थी। लगान न देने पर किसानों का भूमि पर से अधिकार समाप्त कर दिया जाता था। इस व्यवस्था से कृषि का उत्पादन बहुत बढ़ गया। किसानों पर अत्याचार बढ़ गए, किंतु सरकारी राजस्व में वृद्धि हो गई। इसके चलते कुटीर उद्योग, दस्तकार व शिल्पकार पतन के गर्त में चले गए। इस व्यवस्था से जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया। भूमि पर वंशानुगत अधिकार हो गया। चेन्नई और मुंबई क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। इसमें भूमि जोतने वाले को भूमि का स्वामी माना गया। इनसे कंपनी सीधे कर लेती थी। लगान न देने पर किसानों का भूमि पर से अधिकार समाप्त कर दिया जाता था। इस व्यवस्था से कृषि का उत्पादन बहुत घट गया। किसानों पर अत्याचार बढ़ गए, किंतु सरकारी राजस्व में वृद्धि होती चली गई। इससे कुटीर उद्योग, दस्तकार और शिल्पकार पतन के गर्त में चले गए। हमारा थर्ड क्वेश्चन है 18वीं सदी में भारतीय समाज में कौन कौन सी कुरीतियां व्याप्त थीं एवं सरकार द्वारा उनके सुधार हेतु क्या प्रयास किए गए। 18वीं सदी में भारतीय समाज में कन्या वध की कुप्रथा कुछ क्षेत्रों में प्रचलित थी। कन्या को जन्म लेते ही मार दिया जाता था। इन कुरीतियों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने अनेक कानूनों का निर्माण करा। भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति भी दयनीय थी। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, स्त्री अशिक्षा आदि के कारण स्त्रियों की स्थिति शोचनीय हो गई। सरकार ने 1829 ईस्वी के एक कानून द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई। समाज में दास प्रथा के रूप में एक अन्य कुरीति भी पनपी। गरीबी के कारण लोग अपने बच्चों को बेचने पर विवश हो गए। सरकार ने 1843 में कानून बनाकर दास प्रथा पर रोक लगा दी। 18वीं सदी में भारतीय समाज में कन्या वध की कुप्रथा कुछ क्षेत्रों में प्रचलित थी। कन्या को जन्म लेते ही मार दिया जाता था। इन कुरीतियों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने अनेक कानूनों का निर्माण करा। भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति भी दयनीय थी। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, स्त्री अशिक्षा आदि के कारण स्त्रियों की स्थिति शोचनीय हो गई। सरकार ने 1829 ईस्वी के कानून द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई। समाज में दास प्रथा के रूप में एक अन्य कुरीति भी पनपी। गरीबी के कारण लोग अपने बच्चों को बेचने पर विवश हो गए। सरकार ने 1843 ईस्वी में कानून बनाकर दास प्रथा पर रोक लगा दी। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश प्रशासन द्वारा शिक्षा व्यवस्था में क्या सुधार किए गए और उसके क्या परिणाम हुए। तो इसका उत्तर है ब्रिटिश प्रशासन द्वारा आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में
अपने स्तर पर शुरुआत की गई। कुछ भारतीयों ने इस प्रयास में उनका सहयोग भी करा। 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई। इसमें अरबी और फारसी की शिक्षा दी जाती थी। इसी क्रम में 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। इसके माध्यम से प्राचीन इतिहास और संस्कृति के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। सन 1791 में वाराणसी में हिंदू विधि मतलब कानून, हिंदू कानून और दर्शन के लिए संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। अगला उत्तर है, ब्रिटिश प्रशासन द्वारा आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में अपने स्तर पर शुरुआत की गई। कुछ भारतीयों ने इस प्रयास में उनका सहयोग भी करा। सन 1781 ईस्वी में कलकत्ता मदरसे की स्थापना भी की गई। इसमें अरबी और फारसी की शिक्षा दी जाती थी। इसी क्रम में 1784 में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। इसके माध्यम से प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए जाने लगे। सन 1791 में वाराणसी में हिंदी विधि कानून और दर्शन के लिए संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। उसी के आगे लिखा है, इसी तरह सन 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। सरकार द्वारा खोले गए कुछ स्कूलों में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। धीरे धीरे शिक्षा का प्रसार भारत में बढ़ता गया। अंग्रेजी के संपर्क में आने से भारतीय आधुनिक शिक्षा ज्ञान विज्ञान, स्वतंत्रता, समानता, जनतंत्र, राष्ट्रीयता, विशिष्ट क्रांतियां और आधुनिक विचारों के संपर्क में आने से उनमें जागृति पैदा हुई। इसी तरह से हमारे आज के जो क्वेश्चन नंबर 5 था, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न चैप्टर 2 के, वो फिनिश होते हैं।